हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चैनल। अगर आप कहीं पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एमएस वर्ड का मेलिंग टैब के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत सारे एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बनाया है जस्ट एक क्लिक में। तो सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट ऐड कर लिया है, जहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया है एंड एड्रेस ऐड किया है एंड इसको बॉर्डर दिया है। यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑल डिटेल्स है, लाइक एम्प्लॉय का नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, पेन नंबर, अकाउंट नंबर, उसका सैलरी किस अकाउंट में जा रहा है, कौन सा मंथ का है, कितने दिन वो प्रेजेंट था। इसके बाद उसका अर्निंग क्या है, अर्निंग का कौन कौन सा पार्ट है, उसका डिडक्शन का कौन कौन सा पार्ट है एंड उसका नेट सैलरी कितना है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने वाटरमार्क भी ऐड किया है। ओके, मैं आपको एक्सेल का डेटा दिखा रहा हूँ। ये हम लोग का एक्सेल का डेटा है। आप यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय ऐड करेंगे उसका सैलरी स्लिप ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय ऐड किए हैं उसका आप सैलरी स्लिप 1 बाय 1 यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर इसको आप इंडिविजुअल बनाने बैठेंगे तो आपको कितना घंटा लग सकता है, बट आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से जस्ट कुछ मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ से हम लोग को एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो ये रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो हम लोग इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक पेज शो हो जाएगा। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले हम लोग को इसका पेज सेटअप करना पड़ेगा, जैसे मार्जिन कितना रखना है एंड हम लोग का पेपर का साइज़ कौन सा रहेगा। इसके लिए हम लोग लेआउट टैब पे जाते हैं। लेआउट टैब पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सारे इतने ऑप्शन हैं आपके सामने। तो हम लोग मार्जिन पे सेलेक्ट करते हैं एंड नैरो पे क्लिक कर देते हैं। तो हम लोग को पेज का मार्जिन नैरो चाहिए एंड साइज पे सेलेक्ट करके हम लोग 8.5 × 11 इंच का पेज साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग को सैलरी स्लिप बनाने के लिए पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम, लाइक कंपनी का नेम, उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं एंड इंसर्ट टैब पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बगल में वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं एंड एक यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी का नाम लेते हैं। लाइक यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं जस्ट ले रहा हूँ माहिरा इन्फोटेक लिमिटेड। ओके, मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ। एंड एक और हम लोग वर्ड आर्ट ऐड करते हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे कंपनी का एड्रेस। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंपनी का एड्रेस ऐड कर देते हैं। तो कंपनी का एड्रेस है मेन रोड LBS मार्ग नियर गोलघर, पटना, बिहार एंड ये पिन कोड। ओके, मैं इसको सेंटर में ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसको कॉपी करके एक और नीचे पेस्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे कंपनी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं लिखता हूँ +91, ये फर्स्ट नंबर है एंड सेकेंड नंबर है। ओके, एंड ये कंपनी का ईमेल में डाल रहा हूँ। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना तीनों इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लोग को कंपनी का लोगो ऐड करना पड़ेगा। कंपनी का लोगो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं। अगर आपके पास कंपनी का लोगो है तो यहाँ पे आप ईजिली आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक दिख सकता है कि एक पिक्चर का ऑप्शन है। आप पिक्चर ब्राउज भी कर सकते हैं या फाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल से सेलेक्ट करता हूँ। फाइल से सेलेक्ट करने के बाद आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा एंड आपका पिक्चर जहाँ पे भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग का पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम लोग को इसको स्टाइल करना है। इसको हम लोग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए, तो हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड इसको कहीं पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं।
तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कंपनी का लोगो भी ऐड कर लिया है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा एंड एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन के बाद एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, कितना डिडक्शन है एंड उसका नेट इनकम कितना है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम लोग को एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं, यहाँ से टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद मुझे 4 चाहिए कॉलम एंड 6 चाहिए रो, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसका सेल का हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे इतना ही ठीक लग रहा है तो मैं इतना ही रख रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, लाइक एम्प्लॉय आईडी, मंथ एंड ईयर, लाइक किस मंथ एंड ईयर का सैलरी स्लिप है। इसके बाद हम लोग डालते हैं एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन क्या है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, पैन नंबर, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ डे, लाइक इस मंथ में कितना नंबर ऑफ डे था, एंड वर्किंग डे, लाइक एम्प्लॉय ने कितना दिन काम किया। ओके, तो ये देख सकते हैं आप कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है एम्प्लॉय के रिलेटेड एक सैलरी स्लिप पे जो भी होनी चाहिए। तो चलिए ये सभी को सेलेक्ट करके हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लिए हैं। ओके, इसके बाद हम लोग को और डिटेल ऐड करना है, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी कितना है एंड उसका डिडक्शन कितना है। ओके, एंड उसके सैलरी के कितने पार्ट है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग तो इसके बाद हम लोग को एक और टेबल ऐड करना है जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का टोटल सैलरी एंड क्या क्या डिडक्शन है वो उसका भी डिटेल्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 4x8 का चाहिए एक टेबल, लाइक जिसमें 4 कॉलम में 8 रो हो। तो ये हम लोग क्रिएट कर लिए हैं। इसका चलिए हम लोग लिटिल बिट विथ इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो अब देख सकते हैं कि हम लोग का एक टेबल ऐड हो चुका है। इसके बाद हम लोग को ये जो दोनों टेबल है, आप कोई भी अगर टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके पास 2 मेन्यू और एक्स्ट्रा हो जाते हैं टैब, जस्ट लाइक टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट। तो टेबल डिज़ाइन में जाकर के आप अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए, एंड लेआउट में जाकर के आप उसको सेल के में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं, एंड ये दोनों को भी सिलेक्ट करके हम लोग मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ अर्निंग एंड सेकेंड वाला में लिखता हूँ मैं डिडक्शन। ओके, एंड एम्प्लॉय का जो अर्निंग है उसमें कौन कौन सा पार्ट है तो वो हम लोग चलिए क्विकली ऐड कर देते हैं। एंड एम्प्लॉय का जो अर्निंग है उसमें कौन कौन सा पार्ट है तो वो हम लोग चलिए क्विकली ऐड कर देते हैं। पहला है बेसिक सैलरी, सेकंड है उसका हाउस रेंट, थर्ड है डीए लाइक डियरेस्ट अलाउंस, फोर्थ है ट्रैवल अलाउंस, फिफ्थ है कोई स्पेशल अलाउंस। तो इतना हम लोग में सैलरी का पार्ट है लाइक एम्प्लॉय का। एंड डिडक्शन में इसका 3 ठो डिडक्शन है, लाइक पीएफ, लाइक सेकंड है प्रोफेशनल टैक्स, एंड इसका थर्ड जो डिडक्शन है वो है लाइक ग्रुप मेडिकल का। इसके बाद हम लोग को इसका कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। मुझे ये सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर सेलेक्ट कर दिया हूँ, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा बोल्ड कर लिया हूँ, एंड ये सभी को सेलेक्ट करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं, एंड इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ओके, तो अब तो ये हम लोगों ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल, एंड यहाँ पे लिखते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी मीन्स वो सैलरी जो एम्प्लॉय को इन हैंड मिलती है। ये टोटल होगा, इसका टोटल अर्निंग कितना है एंड टोटल डिडक्शन क्या है। एंड यहाँ पे इसको हम लोग मर्ज कर देंगे, मीन्स यहाँ पे नेट सैलरी एक ही होगा
एंड इस नीचे हम लोग एक नोट लिखते हैं लाइक दिस इज सिस्टम जनरेटेड। तो हम लोगों ने नोट ऐड कर दिया है। नोट ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक वाटर मार्क भी ऐड करना है। तो वाटर मार्क ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन में जाते हैं एंड वाटर मार्क ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पिक्चर का ऐड करना है, तो मैं पिक्चर लिख रहा हूँ लाइक माहिरा इन्फोटेक लिमिटेड। ओके, मैं यहाँ पे डायगोनल कर रहा हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का वाटर मार्क भी ऐड हो चुका है। एंड लास्ट चीज़ जो हम लोग को ऐड करना है वो करना है पेज का बॉर्डर। जो इस पेज है इसका बॉर्डर ऐड करना है। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हम लोग डिज़ाइन में जाते हैं एंड पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और ये हम लोग सिंगल वाला बॉर्डर क्लिक किए हैं एंड इसका विड्थ हम लोग कर लेते हैं 2 एंड 1.4 एंड इसको ओके कर देते हैं। आपके पेज पे एक बॉर्डर बन करके तैयार हो चुका है। ओके, आप फाइनली देख सकते हैं कि हम लोग का एक सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बन करके तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग को मेल मर्ज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका डेटा बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे जितने भी फील्ड है उतना ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग को इसका हेडर बना करके वैल्यू देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के मेलिंग टाइप के थ्रू यहाँ पे उसका डेटा मैप करवाएंगे, लाइक उसका डेटा मैप करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, जहां से आपको एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर लेना है। ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने के बाद अब आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जितने भी एक्सेल में ये फील्ड्स जो दिए हैं ना, जो आपका हेडर जो आपको डेटा चाहिए, ये सेम होना चाहिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ओके, तो चलिए मैं 1 बाय 1 इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो पहला है हम लोग का एम्प्लॉय आईडी, सेकेंड है मंथ एंड ईयर, थर्ड है एम्प्लॉय नेम, फोर्थ है डेजिग्नेशन, फिफ्थ है डिपार्टमेंट नेम, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ डेज एंड वर्किंग डेज। तो ये हम लोग एम्प्लॉय के लिए अपना हेडर ऐड कर लिए हैं। इसके बाद चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग सैलरी के लिए ऐड करते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, डीए। तो इसके लिए भी हम लोग ऐड कर लेते हैं बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, डीए, ट्रैवल एंड स्पेशल अलाउंसेस, यहाँ पे टोटल है। इसके बाद है डिडक्शन के अंदर ईपीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ईपीएफ, प्रोफेशनल टैक्स एंड ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, एंड यहाँ पे इसका टोटल है एंड है इसके बाद नेट सैलरी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का ये एक्सेल में हेडर हम लोगों ने ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन ऐड करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप जितने भी एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का मैं आईडी दे रहा हूँ एम्प्लॉयज़ 1, मंथ दे रहा हूँ मैं जनवरी 2025। ओके, एम्प्लॉय का नेम मैं दे रहा हूँ सौरभ, डेजिग्नेशन दे रहा हूँ मैं जूनियर नेटवर्क इंजीनियर, मैं इसका डिपार्टमेंट दे रहा हूँ आईटी। पैन नंबर मैं इसका दे रहा हूँ ओके। बैंक नेम दे रहा हूँ एबीसी बैंक, बैंक अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूँ ये, पीएफ नंबर है, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 25 जन 2024, लाइक नंबर ऑफ डे इस मंथ में है 31 एंड ये वर्किंग है 31। इसका जो बेसिक सैलरी है वो है 20,000, हाउस रेंट है इसका 5,000, इसको डीए मिलता है 4,000, ट्रैवल अलाउंस है 2,000, स्पेशल अलाउंस है 1,000 एंड इसका जो टोटल है मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ लाइक सम। ओके, इसका 32,000 हो गया। इसका डिडक्शन में ईपीएफ होता है 1,800, प्रोफेशनल टैक्स होता है 2,000 एंड जीएमआई ओके, इसका 32,000 हो गया। इसका डिडक्शन में ईपीएफ होता है 1,800, प्रोफेशनल टैक्स होता है 2,000 एंड जीएमआई होता है इसका 500। ओके, देन इसका भी टोटल हम लोग कर देते हैं कि इसका टोटल डिडक्शन कितना है।
एंड इसका जो नेट सैलरी है, लाइक ये जो टोटल है इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, लाइक R2 माइनस ये इसका जो डिडक्शन है। ओके, तो इसका जो नेट सैलरी हो गया वो 27,700 हो गया। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने हम लोग का जो एक्सेल का डेटा है वो जो प्रिपेयर हो चुका है। तो इसको चलिए हम लोग सेव कर लेते हैं। मैं सेव एज ए करता हूँ, न्यू एम्प्लॉय डेटा। ओके, तो सेव करने के बाद फिर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाते हैं। ये देखिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद मेलिंग टैब पे जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे इनवेलप का, लेबल्स का, स्टार्ट मर्जिंग, रेसिपिएंट सेलेक्ट करना, ये सारी है। तो हम लोग को एक्सेल से जो डेटा यहाँ पे ऐड करवाना है अपने हर एम्प्लॉय का यूनिक, तो इसके लिए हम लोग ये जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, लाइक स्टार्ट मेल मर्ज के बाद वाला, लाइक सेलेक्ट रेसिपिएंट, इस पर क्लिक करते हैं एंड यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपने जहाँ भी अपना लिस्ट क्रिएट किया होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, मैं डेस्कटॉप पे किया हूँ न्यू एम्प्लॉय डेटा के नाम से, तो मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। मैं इसको यस कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटायर वर्कबुक अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग देखने को मिलेगा, सिलेक्ट स्पेसिफिक रेसिपिएंट फॉर योर मेल मर्ज। ओके, तो इसके बाद देख सकते हैं कि आपके पास और 2-3 फील्ड इनेबल हो चुके हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, लाइक इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो अगर आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे तो आपके एक्सेल में जितने भी हेडर्स थे, ये जितने भी हेडर्स थे आपका यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा, राइट। तो जहाँ भी हम लोग का डेटा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लाइक ऐड करवा लेना है। तो हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, पहला है हम लोग का एम्प्लॉय आईडी पे, तो हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हम लोग का एम्प्लॉय आईडी हो गया। मंथ एंड ईयर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मंथ एंड ईयर पे क्लिक कर देते हैं। एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय नेम ऐड करते हैं। डेजिग्नेशन पे ऐड करते हैं, डेजिग्नेशन ऐड कर देते हैं। डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं, डिपार्टमेंट नेम ऐड कर देते हैं। एम्प्लॉय का पैन नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे वो सारे फील्ड्स है जिसका डेटा आपने एक्सेल में बनाया है। बैंक नेम पे क्लिक करते हैं, बैंक नेम ऐड कर देते हैं। पीएफ लाइक बैंक अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देते हैं। पीएफ अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हैं या पीएफ अकाउंट नंबर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक करते हैं, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। यहाँ से नंबर ऑफ डे का है, यहाँ पे नंबर ऑफ डे क्लिक कर देते हैं। वर्किंग का है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डे क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद आते हैं हम लोग अर्निंग पे, कितना एम्प्लॉय का अर्निंग है। तो सेम टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप एक्सेल में आपको याद होगा। तो हम लोग अर्निंग पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट फील्ड पे जाते हैं। आप देखिए पहला बेसिक है तो बेसिक पे सिलेक्ट कर दिए। दूसरा क्या है, हाउस रेंट है तो हाउस रेंट पे क्लिक कर दिए। थर्ड डीए है तो हम लोग डीए पे क्लिक कर दिए। फोर्थ ट्रैवल अलाउंस है तो हम लोग ट्रैवल अलाउंस पे क्लिक कर दिए। आप ये सेम करते जाइए सभी फील्ड के अंदर जिसके अंदर आपको चाहिए। इसके बाद टोटल है तो हम लोग टोटल पे क्लिक कर दिए, लाइक कितना इसका अर्निंग का टोटल है तो टोटल पे क्लिक कर दिए। हम लोग ईपीएफ के लिए जो भी चीज़ है हम लोग ईपीएफ पे क्लिक कर देते हैं। प्रोफेशनल टैक्स है तो हम लोग प्रोफेशनल टैक्स कर देते हैं। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है तो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इसका टोटल है, लाइक इसका डिडक्शन टोटल कितना हुआ तो इसका टोटल पे क्लिक कर देते हैं। और नेट सैलरी जो हम लोग निकाल करके रखे हुए नेट सैलरी, तो नेट सैलरी पे क्लिक कर दिए। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने सारा डेटा 1 बाय 1 ऐड कर लिया। आप यहाँ से जिसको भी लाइक थोड़ा बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं ये तीनों को सिलेक्ट करके लाइक होम पे जाता हूँ एंड बोल्ड क्लिक कर देता हूँ, तो ये बोल्ड हो गया। इसका थोड़ा मुझे लाइक फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ, 60 कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये सब हो जाने के बाद आप मेलिंग टैब में जाइए। फिर से आप यहाँ पे फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, एडिट इंडिविजुअल्स का, प्रिंट डॉक्यूमेंट का एंड मर्ज ईमेल का। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, ईमेल नहीं करना है, तो मैं एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे आप देखिए कि आपके सामने वो सारे एम्प्लॉय का डेटा आ चुका है जो आपने एक्सेल में ऐड करके रखा। तो आप यहाँ से अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे पहले एम्प्लॉय का नाम था सौरभ, तो आप जाइएगा तो पहले एम्प्लॉय का नाम है सौरभ। दूसरे एम्प्लॉय का नाम है रोहन, तो दूसरे एम्प्लॉय का नाम आप देख सकते हैं रोहन। यहाँ पे कोई भी डेटा मिसमैच नहीं हुआ। आप जैसे ही वहाँ पे लिखे होंगे वैसे यहाँ पे मैप होके चला आया। तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में आपने ये सारी चीज़ें बना दी। तो आप देख सकते हैं कि एक जस्ट क्लिक पे आपके जितने भी एम्प्लॉय है वो सभी का सैलरी स्लिप यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। ओके, आप इसको जहाँ भी चाहें यूज कर सकते हैं। ओके, तो या फाइनली देख सकते हैं कि हम लोग के एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बन करके तैयार हो चुका है। आप इसको यूज कर सकते हैं एज इट इज़ जहाँ भी चाहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।